किसी ने क्या खूब कहा है, बिन मांगे भी मिलती हैं यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दें। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। आना हो तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत गौड़। आज की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। बिल्कुल सही दोस्तों, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, लेने के देने पड़े। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी, तो कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कहानी को पूरी सुनिएगा। एक ब्राह्मण किसी मंदिर में रामायण की कथा करने जाया करता था। ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कई दिन हो गए, लेकिन एक भी आदमी वहां कथा सुनने नहीं आया। एक दिन जब ब्राह्मण देवता कथा पढ़कर वापस लौटे तो राम की मूर्ति ने अपने पास खड़े हनुमान से पूछा, हे पवन पुत्र, ये बेचारा ब्राह्मण रोज यहाँ कथा करने आता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं आता। भक्तों के न आने से ब्राह्मण देवता को रोज ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन ब्राह्मण को कुछ न कुछ मिलना जरूरी है। यदि उस दिन भी कुछ नहीं मिला तो बेचारे को बड़ी निराशा होगी और हमारी भक्ति में उसका विश्वास नहीं रहेगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान आप इस बात की चिंता न कीजिए, आपके भक्तों का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। ब्राह्मण देवता की दक्षिणा का इंतजाम कर लिया गया है। जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन 1000 रुपया दक्षिणा के रूप में उन्हें मिल जाएगा। राम और हनुमान में होने वाली इस बातचीत को एक कंजूस सेठ बड़ी ध्यान से सुन रहा था। सुनकर वह खुशी से उछल पड़ा। दौड़ा सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचा। सेठ को अपने घर पर आया देख ब्राह्मण को भी प्रशंसा हुई। पूछा, कैसे दर्शन दिए, आपकी क्या सेवा करूं? सेठ बोला, महाराज जी, सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे आपके चरणों में भेजा है। आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। धन्य भाग, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सेठ बोला, इतने दिनों से आप मंदिर में कथा करते आ रहे हैं और अब कथा की समाप्ति का समय आ गया है। इस संबंध में आपके साथ ठेका करने आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कैसा ठेका? तब सेठ ने उत्तर दिया, यही कि कथा समाप्ति के दिन जो दान दक्षिणा अन्न वस्त्र आपको प्राप्त होगा वह मेरा रहा। उसके बदले मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। यह कहकर सेठ ने 500 रुपये निकाल कर ब्राह्मण के सामने रख दिए। ब्राह्मण को हंसी आ गई। बोला, सेठ जी क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मैं कई दिनों से कथा कर रहा हूँ, लेकिन श्रोता तो एक भी नहीं आता। मुझे लगता है कि समाप्ति के दिन भी वहाँ कोई नहीं आएगा। जब लोग ही नहीं आएंगे तो दक्षिणा कहाँ से मिलेगी? सेठ बोला, कोई बात नहीं, चाहे तुम्हें कुछ मिले या ना मिले वो मेरे भाग्य की बात है। जितना मिलेगा वो मेरा रहा। उसके बदले मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, आप इसे रख लीजिए। सेठ के आग्रह पर पंडित जी ने रुपए ले लिए। वे मन ही मन प्रसन्न हुए। जहाँ एक भी रुपया नहीं मिलने की आशा थी, वहाँ 500 रुपया उन्हें मुफ्त में ही मिल गया। बात पक्की हो गई। कथा की समाप्ति के दिन सेठ जी ब्राह्मण को लेकर मंदिर पहुँचे। विधि विधान पूर्वक कथा समाप्त हुई। सेठ जी बड़ी भक्ति भाव से कथा सुनते रहे। कथा की समाप्ति पर आरती हुई, लेकिन रुपया ना मिला। सेठ जी ने सोचा शायद भक्ति भाव और पूजा में कमी रह गई है।
ब्राह्मण से बोले कि एक बार फिर से भगवान की स्तुति करें। ब्राह्मण ने श्रद्धा से दोबारा स्तुति की और अपने घर लौट आए। रुपयों के लोभ से सेठ देर तक वहीं बैठे रहे। काफी समय हो गया, रुपया न आया तो हनुमान के आगे बार बार हाथ जोड़कर सिर झुकाने लगे। दोपहर हुई, फिर शाम हो गई। जब सेठ को रुपया मिलने की उम्मीद न रही तो उसे क्रोध आ गया। उसने हनुमान जी के पास पहुंचकर जोर की एक लात हनुमान की मूर्ति पर मार दी। नतीजा यह कि लात के पड़ते ही सेठ की टांग वहीं फंस गई। अपनी टांग छुड़ाने के लिए सेठ ने बहुत प्रयत्न किए, पूरा जोर लगा दिया, पर क्या मजाल कि टांग टस से मस हो जाए। सभी दाव पेच बेकार हो गए। टांग फंसी तो फंसी रह गई। अब क्या किया जाए। चारों तरफ से रात का अंधकार घिरने लगा। अंधेरा होने पर राम की मूर्ति से आवाज आती सुनाई दी। भगवान राम हनुमान से पूछते हैं, हे हनुमान जी, आज तो ब्राह्मण देवता कथा समाप्त कर चले ही गए, लेकिन हुआ क्या? कुछ दान दक्षिणा उन्हें प्राप्त हुई या नहीं, या खाली हाथ लौटना पड़ा? हनुमान की मूर्ति से उत्तर मिला, प्रभु आपके भक्तों को खाली हाथ में नहीं जाने देता। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हैं। कुछ दिन पहले 500 रुपया एडवांस में दिलवा दिया था और अभी 500 रुपयों में टांग गिरवी रखी है। जब तक बाकी रकम नहीं मिलेगी टांग नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने सुना तो उसकी आंखें खुल गई। लगा कि 500 रुपये दिए बिना टांग नहीं छूटेगी। रात भर वह अपनी एक टांग के बल खड़ा रहा। सुबह हुई, अपने घर संदेश भिजवाकर 500 रुपया मंगा लिया और हनुमान जी के आगे रखकर क्षमा प्रार्थना की। तब सेठ की टांग छूट सकी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि हम किसी के भाग्य का छीन कर खाना चाहेंगे तो ईश्वर उसे खुली आंखों से देख रहा है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त हेमंत आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, एक बड़ी कहानी हमारे चैनल पर हर रविवार शाम 7 बजे आती है और शॉर्ट वीडियो जो आपको कुछ नया सीखने का मौका देता है वो रोज शाम 7 बजे आपको मिलता है। तो जरूर देखें। धन्यवाद।